हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी में क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 1। यह यूपीएससी, स्टेट पीएससी और उसके अलावा बाकी जो बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे किसी बोर्ड के बच्चे हैं, उनको यह फ़ायदा करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए कि बताइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो हमने क्लाइमेटोलॉजी, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में आता है, या ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है, हमारे प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये है आपका क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 1 है। ओके, और यह जो है सो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करता है। तो यह हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपको, तो यह किसको फ़ायदा करेगा? तो जो बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड के बच्चे हों। हालांकि यह बुक तो आपको एनसीईआरटी का है, लेकिन स्टेट बुक बोर्ड के जितने भी बुक हैं या कोई भी है, इसी के अकॉर्डिंग आधार मान के लिखा गया है, तो आपको बोर्ड हो गया। उसके अलावा आप यूपीएससी की कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, या आप अगर बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको यह जो है सो हमारा कंसेप्ट, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको यहाँ पे पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट अपना शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो देखिए आपको ये आपका सूरज हो गया। ठीक है, तो आपको यह जो है सो आपका सूरज हो गया। सूरज के बाद में जो आपको सूरज से सबसे नज़दीक जो प्लेनेट है वह कौन सा है? तो वह आपका है मरकरी। ओके, मरकरी के बाद कौन सा है? वीनस है। वीनस के बाद अर्थ है। अर्थ के बाद मार्स है। मार्स के बाद जुपिटर है। जुपिटर के बाद सैटर्न है। ठीक है, तो MVEMJSUN ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि वह जो है सो ऑर्बिट को कट करता है, इसलिए इसको आउट कर दिया गया। ठीक है, तो आपको यूरेनस के बाद में लास्ट जो है सो आपका नेपच्यून है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, आपको क्या हुआ,
जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो जो भी इमेज होगा उसको एक बॉक्स में बनाएंगे, प्यारा सा एक बॉक्स बना के बनाएंगे तो आपको सॉलिड इमेज दिखेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया सोलर सिस्टम। अब देखिए इसमें अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो क्या देख रहे हैं आप सूरज हो गया, सूरज के बाद में आपको मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसी के बारे में स्टडी करना है। अगर आप सही सलामत अगर इसकी स्टडी किया जाए तो साल भर तक ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चैप्टर में पढ़ना है तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम लोग शुरू करें अगर डीप में स्टडी तो पूरे साल भर भी नहीं, पूरा जीवन लगा देंगे तो भी, क्योंकि ये तो सब जैसा अनसुलझा पल है, किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, सब आधे अधूरे बातें करते हैं, और थोड़ा मोड़ा पता है तो भी साइंटिफिक है और बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पे एक और छोटा सा मून बनाएंगे। ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है सो सब जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। ये सूरज का चक्कर लगा रहा है, ये भी सूरज का चक्कर लगा रहा है, ये भी सूरज का चक्कर लगा रहा है, ये भी सब जो है सो सूरज के क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसा डॉट खींच दें ताकि लगे कि यह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सो पूरे के पूरे जो है सो क्या कर रहे हैं, सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो आपके बुक में जो बातें की गई है, अगर हम इंट्रोडक्शन से शुरू करें आपको तो तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या चीज़ कि मून के बारे में आपको शुरू किया गया है कि मून जो है आपका फुल मून, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो फुल मून हो गया और न्यू मून हो गया। तो यहाँ पे हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा है, और यहाँ पे कहा जाता है कि अमावस्या है। यहाँ पे क्या होता है कि सूरज की जो लाइट है, जब रात होता है तो सूरज की लाइट जो है सो मून पे पड़ती है, अब मून से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है। तो अब इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है उसके आधार पे फुल मून होता है, हाफ मून होता है, क्वार्टर मून होता है, या फर्स्ट डे का मून होता है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग मून कहते हैं। धीरे धीरे वो बढ़, आपको जैसे पहले कम देर के लिए चंद्रमा, फिर थोड़ा देर, फिर थोड़ा देर। एक्चुअल में क्या होता है ऐसा कि यह जो है मान लीजिए कि चंद्रमा का ये अर्थ हो गया और यह आपको सन हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि चंद्रमा जो है सो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये लाइटें आपको ऐसे पड़ती हैं, फिर ये लाइटें जो है सो कभी आपको सीधे आपको रिफ्लेक्ट होके आएंगी, फिर ये लाइटें कुछ इधर से पड़ेंगी, और मान लीजिए चंद्रमा इधर आ गया तो फिर यहाँ से आएंगी। तो इस तरह से जो है सो इसका प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये जो है सो आपको चंद्रमा का रोटेशन है। अगर हम लोग डीप में जाएंगे तो हम लोग अब जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, आप हम और ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर आपको इसके बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका जो एक वर्ड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं आपका सेलेसियल बॉडी।
तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो सेलेस्टियल बॉडी में ये जितने भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि आपको सन, मून एंड ऑल शाइनिंग बॉडी इन स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सन हो गया, मून हो गया, और उसके अलावा जितने भी स्टार आपको चमकते हुए दिखाई देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सब के सब जो है सो आपका सेलेस्टियल बॉडी हैं। ओके, सन, मून और बाकी सब मिला करके आपके सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी के अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आता है यहाँ पे, वह आता है आपका स्टार्स के बारे में कि व्हाट इज स्टार्स। तो जो स्टार्स होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें आपका तो स्टार जो है यहाँ पे अभी तक की जो बातें हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है सो 2 हाइड्रोजन मिल करके, और एनर्जी हाई टेम्परेचर है यहाँ पे और यह जो है सो हीलियम का निर्माण कर रहा है, और प्लस जो है सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिनके स्टार्स की मतलब कि ऑन देयर लाइट हो गया, ठीक है, इनके खुद के लाइट हो, अब प्लस हीट हो, उसके बाद में यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यह बड़े भी होते हैं। तो जिनके खुद के लाइट है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका अपना लाइट है, बड़ा है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको जैसो इसमें हीट भी हो गया। तो ये जो है आपको, यह जो है सो स्टार का डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद में खुद के अपने जो है सो लाइट है, हीट है, और लार्ज अमाउंट में जो है सो ये एनर्जी को इमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है सो आपको क्या हो गए, स्टार्स हो गए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है सो आपको गैसेस से मिल के बने होते हैं। कैसे मिल के बने हैं, या गैसेस से मिल के बने हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस है और हीलियम भी एक गैस है। तो ये जो है सो आपको स्टार का डेफिनेशन हो गया कि बड़ा है, उसके बाद में हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्जन हो रहा है, ये गैस से मिल के बना है, और लाइट और हीट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टार्स तो आप जान गए, अब यहाँ पे स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है। आपको अचानक से जलता और बुझता दिखाई देता है, इसके पीछे का राज क्या है। तो इसके पीछे का जो राज है वह है स्कैटरिंग। क्या है कि आपको अपर एटमॉस्फेयर में स्मॉल डस्ट हैं और वेपर हैं। तो स्कैटरिंग जब होती है तो आपको तो पाथ चेंज होता है, और जब पाथ चेंज होता है तो आपको एक तरह से जलता और बुझता यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे स्कैटरिंग का पैटर्न है स्टार का। तो यहाँ पे जो है सो स्कैटरिंग हो रही है, और धरती के पे जो है सो बड़े बड़े कण रहते हैं, तो डिफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आपका कॉन्स्टिलेशन क्या होता है।
कॉन्स्टिलेशन अगर हम बात करते हैं आपको तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो देयर इज सर्टेन पैटर्न और ये सर्टेन पैटर्न किसका होगा, तो यह स्टार का होगा या प्लेनेट का होगा। अब यहाँ पे जब स्टार का हम बोल रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे इसका ऑन लाइट है तो आपको दिखाई देगा, और जब हम प्लेनेट का बोल रहे हैं तो इसका ऑन लाइट नहीं है तो ये आपको नॉट सीइंग, बट पैटर्न तो बन रहा है। अगर सूरज की लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अदरवाइज यह दिखाई नहीं देगा। लेकिन स्टार आपको ये चीज़ दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे उसकी खुद की लाइट है। तो इसमें आता है आपको उर्सा मेजर हो गया, ऐसे करके जो है सो जो सप्तऋषि वाले स्टार हो गए। उर्सा मेजर के बारे में बात होती है, जो आपको चूँकि स्टार हैं ये दिखाई तो देंगे क्योंकि इनकी अपनी लाइट है। तो नाइट में जब क्लीन नाइट होगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इसको जो है सो एक तरह से कहा जाए तो ग्रुप ऑफ द स्टार रहते हैं। और पहले के ज़माने में एक्चुअल में इससे भविष्यवाणी वगैरह भी की जाती थी, ठीक है। तो उर्सा मेजर की अगर हम बात करें आप यहाँ पे तो आपका जो उर्सा मेजर है इसको बिग बियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको कि यह जो है सो बिग बियर है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो बिग बियर है यह एक टाइप का कॉन्स्टलेशन है। और आपको दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि नाइट में आपको स्काई में दिखाई देगा, ठीक है। और जो ग्रीक है, ग्रीक सभ्यता में लेकर के और इंडियन सभ्यता में भी बहुत सारी इसको लेकर के कहानियाँ भी रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में एक सप्तर्षि करके है, तो यहाँ पे भारतीय सभ्यता में कहा जाता है कि ये 7 ऋषि हैं, सप्तर्षि हैं, बट वो एक्चुअल में क्या है कि एक पैटर्न ऑफ स्टार है। ठीक है, तो यहाँ आपको नाइट में दिखाई देगा एक पैटर्न ऑफ स्टार ड्यूरिंग द नाइट यू हैव सीन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इसका पैटर्न की अगर आप बात कीजिएगा तो पैटर्न में आपको बनता है कैसे, ऐसे बनता है, ठीक है। तो एक स्टार यहाँ पे होगा, उसके बाद में आपको एक स्टार यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए आपके 2 2 4 हो गए, और फिर जो है सो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है सो एक पैटर्न बनता है आसमान में। रात में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पास के तारे हैं, तो यहाँ से एक पैटर्न बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह जो है सप्तर्षि हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पोल स्टार।
एक्चुअल में कहा जाए अगर पोल स्टार के बारे में, तो यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो हमेशा आपको नॉर्थ में पोल के पास दिखाई देगा। जैसे आपका यह अर्थ हो गया, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पे साउथ पोल हो गया। तो ये जो है सो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हमेशा, ठीक है। तो नाइट में आप जो है सो इससे डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि चूँकि यहाँ इसके सिद्ध में जा रहे हैं तो आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। तो आप जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इसके आधार पे आप डायरेक्शन निकाल करके आप आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको पोल स्टार हो गया। ये हमेशा जो है आकाश में एक से एक फिक्स पैटर्न में आपको दिखाई देगा हमेशा नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब जो ये स्टार के बारे में जितनी बातें हो गई कि ये सप्तर्षि हो गया और बाकी ये उर्सा मेजर हो गया और आपका स्टार क्या क्या होता है। अब हम लोग स्टार से नीचे उतरेंगे। पहला हम लोगों ने स्टार देख लिया, अब प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे और सब प्लैनेट्स जिसको सैटेलाइट कहा जाता है। अगर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात करें यहाँ पे तो प्लैनेट्स भी आपको सेलेसियल बॉडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लैनेट भी जो है सो आपको एक सेलेसियल बॉडी होगा। सेलेसियल बॉडी होगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो होगा ये होगा कि इनकी खुद की लाइट नहीं होगी, ठीक है। इनकी खुद की अपनी लाइट नहीं है। जब स्टार की लाइट पड़ेगी तो यह आपको दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज यह नहीं दिखेगा, क्योंकि जब स्टार की लाइट पड़ेगी तो आपको क्या होगा, वहाँ से लाइट चमक के आएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो डिपेंड अपॉन द स्टार लाइट पे हो गया, ठीक है। और यह जैसो यह भी गैसेस से ही बना है। उसके बाद में कुछ प्लेनेट पे आपको लिविंग सिस्टम मिल जाएगा, जैसे अभी तक हम लोग जैसे अर्थ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है। तो ये जो है सो आपका प्लैनेट्स हो गया। प्लैनेट्स के बारे में जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने जान लिया। अब उसके बाद में इसी में आपका दूसरा चीज़ आएगा, वह आएगा सैटेलाइट। अच्छा, यह जो है सो आपको अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा और रिवॉल्व करेगा
देयर स्टार के, क्योंकि यह जो है सो पिता हो गया और ये इनके बच्चे हो गए, और ये मून जो है सो इनके एक तरह से कहा जाए तो उनके बच्चे हो गए। तो ये पूरा एक सिस्टम, एक फैमिली बना हुआ है। हर एक स्टार का अपना प्लेनेट, सब प्लेनेट होगा। तो वैसे ही है कि प्लेनेट हो गया, स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया और सैटेलाइट हो गया। जैसे आपको यहाँ पे अर्थ का जो सब प्लेनेट होगा वह मून होगा। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट है वो ये है आपका कि जो आपके जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं, जो आपके यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस में यहाँ पे आपको रिंग मिलेगा। ये जो है सो एक्चुअल में कहा जाए गैसियस प्लैनेट कहा जाता है इनको। यहाँ पे आपको रिंग मिलेगा, तो यह गैसियस प्लैनेट कहा जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है सो अभी सॉलिड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, यह लिमिटेड जानकारी है। ठीक है, तो आपको पावरफुल टेलीस्कोप से ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कि आपका सोलर सिस्टम क्या होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो सोलर सिस्टम है आपको इसमें कहा जाए तो ये फैमिली ऑफ स्टार एंड प्लैनेट एंड सब प्लैनेट, या कहिए कि सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो है सो फैमिली है। तो अगर हम सोलर सिस्टम में जनरली बात करते हैं तो यह जो है सो स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया और सब प्लैनेट हो गया। अब इसमें जैसे आपको सन, हमारे जैसे सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सन वाले में बात करते हैं तो यहाँ पे सन हो गया और बाकी एम, भी, ई, एम, जे, एस, यू, एन, पी। तो यहाँ सन हो गया और बाकी याद कर लीजिएगा, इसको इस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, तो आपको मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गया। ये आपके जो है सो एक तरह से कहा जाए तो सोलर सिस्टम हो गया। अब इस सोलर सिस्टम में आपको हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। सन से शुरू करेंगे और फिर जो है सो बाकी स्टार, सब स्टार्स के आपको प्लैनेट्स और सब प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं आपका सन। तो हमने पहले शुरू किया आपका सन के बारे में। तो जो सन सिस्टम है इसमें हमने पहले ही बता चुके हैं कि यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यह सोलर सिस्टम के सेंटर में है। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया, और एक तरह से कहा जाए तो इसके ऑन लाइट हैं अपने, हाई टेम्परेचर है, और दूसरी बात अगर हम कहें यहाँ पे तो इनके खुद अपने लाइट हो गए, हाई टेम्परेचर हो गया, और यह सेंटर में हो गए, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जो है सो हीलियम में बन रहा है और प्लस एनर्जी निकल रही है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे तो ये अपने प्लेनेट को जो है सो क्या दे रहा है, हीट दे रहा है,
और साथ में लाइट दे रहा है, ताकि जो है सो वहाँ पे उजाला हो सके और वहाँ पे जीवन पनप सके। तो ये आपके सन महाराज हो गए, ठीक है, हीट और लाइट इनकी हो गई। और यह एक्चुअली कहा जाए तो हमारे अर्थ से ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। तो ये जो है सो आपके किसके बारे में हो गया, सन के बारे में हो गया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो अब प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लैनेट का तो हम डिफिनीशन आपको दे दिए हैं, जो आपको सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। तो इनकी अपनी हीट लाइट नहीं है और ये डिपेंड करते हैं सन पे इसके लिए। पहला चीज। और इस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो है सो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया जो कि प्लैनेट्स के बारे में है। और प्लैनेट्स के बारे में हमने आपको बता चुके हैं, MVNGNS ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यह जो है सो जो ये चक्कर लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। और यहाँ पे ऑर्बिटल पाथ फिक्स है, तो यहाँ पे एक दूसरे का ऑर्बिटल पाथ नो क्रॉस करेंगे, नो क्रॉस देयर ऑर्बिट। और ऐसा कौन कर रहा था, तो प्लूटो कर रहा था, इसलिए जो इसको प्लेनेट से हटा दिया गया, नॉट प्लेनेट, ठीक है। तो ये जो है सो आपको प्लैनेट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे आपको 2006 में जो है सो प्लूटो को कंसिडर एज ए प्लैनेट। हाउएवर द मीटिंग द इंटरनेशनल यूनियन का जब मीटिंग हुआ तो यहाँ पे कहा गया कि यह जो है सो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और यह जो है सो हैबिटेबल जोन में है, ठीक है। हैबिटेबल जोन में है और टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो रहा है। उसके बाद में यह जो सो यह सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेशन मार रहा है, तो रोटेटिंग अराउंड द सन हो गया। और इसका शेप जो है सो जिवाइड शेप है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि सेब का आपने आकार देखा होगा, तो ध्रुवों पे जो पिचका है बीच में उठा हुआ है, तो यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो यहाँ से यह उठा हुआ है, ठीक है। तो ये उठा हुआ होने के कारण एक तरह से कहा जाए तो यह उठा है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि यह जिवाइड है, ठीक है। तो यह जो शेप किसका क्या है, तो जिवाइड, ए टाइप ऑफ द शेप। जिवाइड जो है सो एक तरह से कहा जाए तो अर्थ के स्पेशल टाइप ऑफ द शेप है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं आपका ब्लू प्लेनेट, क्योंकि वह आपको 3 पार्ट्स जो है यहाँ पे वाटर है,
ड्यू टू वी कंसिडर इट्स अ ब्लू प्लेनेट और यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डे जो है आपका 24 आवर्स का होता है और ईयर जो है आपका 365 डेज का होता है, ठीक है। तो ये जो है सो अर्थ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको मून के बारे में। यह जो है सो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम हो गया हमारे, और पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया और यह अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो अगर हम कहें कि यह आपका सूरज हो गया और यह आपका अर्थ हो गया और यह मून हो गया, तो ये दोनों एक सिस्टम हो गए और यह पूरा सिस्टम जो है सो क्या हो रहा है, सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। तो रोटेट तो नहीं कहेंगे, रिवॉल्व कहेंगे इसको। ये हो गया आपका, इसके चारों तरफ ये हो गया, और रोटेशन का मतलब अपना ही एक्सिस पे ऐसे घूमना मतलब रोटेशन हो गया, और ऐसे घूमना मतलब रिवॉल्यूशन हो गया। तो यह जैसो रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। यहाँ पे आपको ग्रेविटी कम है, लेस ग्रेविटी है। उसके बाद में कहा जाए तो लेस से एक तरह से कहा जाए तो एयर अवेलेबल है यहाँ पे, तो कहा जाए तो थिन इन्वायरमेंट है। ओके, तो ये जो है सो आपको मून के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में यह जो है सो अर्थ से आपको 3,84,400 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है, ठीक है। तो ये जो है सो आपको मून हो गया। मून के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे यह जो है सो अर्थ का चारों तरफ का जो चक्कर लगा रहा है, कहाँ गया आपको, रोटेट्स अराउंड द अर्थ। तो ये जो है सो आपको 27 डेज लगा रहा है। रोटेट्स अराउंड द अर्थ नहीं होगा, ये भी रिवॉल्व ही होगा, ठीक है। और ये जो है एक्सिस हो गया, अगर इस पे ऐसे घूम रहा है तो ये रोटेशन हो गया, और ये बॉडी हो गया, अगर ये ऐसे घूम रहा है इस चारों तरफ तो ये रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों तरफ। तो ये जो है सो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। 27 डेज में ये एक चक्कर लगा लेता है। उसके आधार पर क्या होता है, हमारा दिन और रात होता है। दिन और रात में जो है सो आपको लाइट दिखाई देता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो है सो ह्यूमन मेड सैटेलाइट हो गया। तो यह भी एक सैटेलाइट है, ठीक है, पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम है, लेकिन यह एक सैटेलाइट है। और मैन मेड सैटेलाइट जो होता है, तो आपका यह अर्थ हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मिस करते हैं, इस पर ऐसे भेजते हैं। मान लीजिए हमारा जो है सो यह एक कोई सैटेलाइट है, और उसके बाद इसको ऐसे धीरे धीरे इसको अर्थ के चारों तरफ रोटेशन कराते हैं। ये आपको लो अर्थ ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यह रहता है, और इसको एक बार एक्सेलेशन देके छोड़ दिया जाता है, तो ये लगातार ये एक्सेलेट करते रहता है। अगर एक्सेलेशन कम होगा तो फिर ये अर्थ के इन्वायरमेंट में आके जल के ख़त्म हो जाएगा। तो ये जैसे मैन मेड सेटेलाइट हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपको जो है सो एस्ट्रॉयड के बारे में है। तो देखिए एस्ट्रॉयड का मतलब क्या है,
यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे यह जो है सो आपका सूरज हो गया और यह जो है सो अर्थ हो गया, सॉरी, और बाकी ये प्लेनेट हो गए। तो यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये जो है सो पूरा सूरज का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेविटेशन के कारण जो है सो यह इस प्लेनेट के क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्लेनेट पे स्ट्राइक करेगा। जैसे आपको याद हो डायनासोर का जो सभ्यता खत्म हुआ, डायनासोर का जो पूरा अर्थ से खत्म हुआ, उसके पीछे के कारण ये एस्ट्रॉयड ही थे, या के अटैक किए, गिर गए तो पूरा जो है सो सिस्टम ही सत्यानाश हो गया। परमाणु बम से भी, लाखों परमाणु बम से भी ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनकी फुल ग्रेविटी के साथ गिरते हैं और अब बहुत बड़े बड़े पहाड़ टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो स्मॉल बॉडी होते हैं। और सन के चारों तरफ ये भी मूव कर रहे हैं। और तो क्या होता है कि स्मॉल बॉडी है, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ ड्यू टू प्लेनेट ग्रेविटी। ये क्या है, प्लेनेट के पाथ में आ जाएंगे। मान लीजिए कि हम ऐसे घूम रहे हैं और कोई बॉडी आ जाए तो हम टकराएंगे ही। जब टकराएंगे तो पूरा जो है सिस्टम यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ था यहाँ पे जब डायनासोर का सिस्टम खत्म हुआ था भारत देश, मतलब पूरा वर्ल्ड से। तो यहाँ पे जो है सो ये फ्री मूविंग बॉडी है, ठीक है। और यह जो है सो इसको भी कहा जाएगा पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यह भी जो है सो आपके यूनिवर्स के पार्ट हैं। और जब प्लेनेट बन रहा था तो उसमें से छिटक गए, बच गए और प्लेनेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या दूर हो गए, तो उसके कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रॉयड का जो बेल्ट मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। तो मार्स और जुपिटर, वेयर इज मार्स एंड जुपिटर। तो यहाँ पे आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलेगा। मार्स और जुपिटर के चारों तरफ क्या मिलेगा आपको, एस्ट्रॉयड का बेल्ट मिलेगा। और ये ही जो है सो आपको मान लीजिए इधर से ग्रेविटी में आ गया, या मान लीजिए ये एक साथ तो प्लेनेट मूव नहीं कर रहा है, दूर है, तो ये इसके आपको ये जो है पाथ में आ गया या अर्थ के पाथ में आ गया तो स्ट्राइक करेगा तो पूरा सत्यानाश कर देगा, ठीक है। तो यही एस्ट्रॉयड अगर आपको प्लेनेट सिस्टम में आ जाते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटियोराइट। जो अर्थ पे आ जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या है, तो एक्चुअल में स्मॉल आपको पाइस ऑफ द रॉक है, मूव अराउंड द सन के चारों तरफ ये घूम रहा है। और यह क्या होता है कि जब अर्थ के नियर आ जाता है या ड्रॉप होने लगता है तो इस पूरे फ्रिक्शन जो होता है उसको हीट कर देता है। तो यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एक तरह से कहा जाए तो मीटियोराइड। प्लैनेट्स के पाथ में आ गया तो बर्न होगा, क्योंकि इसके हर एक प्लैनेट का अपना इन्वायरमेंट है, उससे घर्षण होगा तो बर्न होगा, ठीक है। और अनबर्न पार्ट अगर प्लैनेट पे गिरा तो इसको हम लोग बोलते हैं मीटियोराइट। पूरा जल गया तो ठीक है, और अगर पाथ में आ गया जला है तो मीटियोराइट्स है। और अनबर्नड अगर गिरा तो इसको हम लोग बोलते हैं मीटियोराइट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज में चलें तो आपको हुआ सबसे छोटा ऑब्जेक्ट जो हुआ मीटियोराइट हुआ।
मीटियोराइड हुआ, उसके बाद में एस्टेरॉयड हो गया, उसके बाद सैटेलाइट हुआ, फिर आपका प्लेनेट हुआ, अब फिर जो है सो आपको स्टार हुआ, अब फिर जो है सो मिलियन ऑफ स्टार हुआ, अब फिर जो है सो गैलेक्सी हो गया। तो गैलेक्सी कहने का मतलब क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ स्टार जो है सो मिल करके हमारा गैलेक्सी बनाते हैं। और हमारी कौन सी, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे। ठीक है, तो हमारी पूरा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है आपका? तो मिल्की वे में है। और यहाँ जो है सो बहुत सारी गैलेक्सी मिल गई, और यहाँ पे आपको यहाँ पे गैलेक्सी, और यहाँ पे मिलियन ऑफ गैलेक्सी। तो मिलियन ऑफ गैलेक्सी मिल गया तो यूनिवर्स बन गया, ब्रह्मांड। तो यह जो है सो पूरा का पूरा जो है सो आपका क्लास 6 का NCERT का मैंने हर चीज़ को कवर किया। ठीक है, थैंक यू।